Hello friends, welcome back to your own YouTube channel. So today we are going to learn about the buyback section 68 of Companies Act 2013. तो आज हम पढ़ेंगे बायबैक के बारे में, जिसके प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में सेक्शन 68 में दिए गए हैं। इसमें सेक्शन 68 के सब सेक्शन 1 से लेके 11 तक में बायबैक के प्रोविजंस को समझाया गया है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि बायबैक का मतलब होता क्या है। तो कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, मतलब जो कंपनी है वो परचेज करती है अपने खुद के शेयर्स, जैसा कि इसका नाम ही बोलता है बाय बैक, मतलब वापस खरीदना। तो कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से मतलब ये है कि जिसके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स हैं, उन्हीं से कंपनी क्या करती है, वो शेयर्स को दोबारा परचेज कर लेती है, यूजुअली एट हायर प्राइस देन द मार्केट प्राइस। कंपनी क्या करती है कि जो शेयर्स हैं वो कंपनी के जो करंट मार्केट प्राइस हैं उससे हायर प्राइस में बाय बैक करती है। अदरवाइज़ कोई भी शेयर होल्डर अपना शेयर क्यों बेचेगा कंपनी को। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, जब भी बाय बैक का ऑफ़र लाती है तो जो उसका करंट मार्केट प्राइस है, फॉर एग्जांपल अगर किसी शेयर का मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है, तो कंपनी हमेशा या ज़्यादातर जब भी बाय बैक लाएगी तो वो अपना जो बाय बैक का 1 शेयर का प्राइस है वो हमेशा 100 रुपये से ज़्यादा ही रखने की कोशिश करेगी। तभी जाकर क्या होगा कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, वो अट्रैक्ट होंगे बाय बैक ऑफ़र की तरफ। तो कंपनी हमेशा क्या करती है, जो बाय बैक करती है यूजुअली हायर प्राइस पे करती है, जो उसका करंट मार्केट प्राइस होता है। अभी अगर आपको इसका एक एग्जांपल समझना है तो रिसेंटली अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर, तो एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन, उसका मार्च में बायबैक ऑफर आने वाला है। तो उसका भी करंट मार्केट प्राइस है 1300 रुपीज़ के आसपास, लेकिन उसने जो बायबैक का ऑफर दिया वो 1700 रुपीज़ के आसपास दिया है। ठीक है, तो इट इज़ ऑप्शनल फॉर शेयर होल्डर्स टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, मतलब ये स्कीम मैंडेटरी नहीं है शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स के लिए ये स्कीम ऑप्शनल है। अगर शेयर होल्डर्स चाहें तो ये स्कीम एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर उनको बेनिफिशियल लगती है तो, अदरवाइज़ वो ना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते। तो अभी हमने देखा मीनिंग क्या होती है। अब हम समझते हैं कि कंपनी बायबैक करती क्यों है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का बायबैक करने का। सबसे पहले टू इम्प्रूव ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर जो होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए कंपनी बायबैक करती है। सेकेंड पॉइंट है टू डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस कैश। कई बार क्या होता है, कंपनी के पास कैश बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो वो क्या करते हैं, उस सरप्लस कैश को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और उनसे क्या करती है, शेयर्स को वापस ले लेती है। और टू गिव कॉन्फिडेंस टू द शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइस। कई बार क्या होता है, मार्केट में सिचुएशन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, कई बार शेयर के प्राइस बढ़ते हैं और कई बार घटते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लगातार गिरते ही रहते हैं। तो इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। तो कंपनी क्या करता है, उनको एक पुशबैक देने के लिए बायबैक की स्कीम ले आती है, बायबैक का ऑफर ले आता है, जिससे कि क्या होता है, क्योंकि जो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस होता है, हमेशा कंपनी बायबैक का ऑफर उससे हायर प्राइस पे ही लाती है। तो शेयर होल्डर्स को एक पुश बैक देने के लिए कंपनी कई बार बायबैक ले आती है, उनको रिटेन करने के लिए बायबैक का ऑफर ले आती है कंपनी। ठीक है, फिर उसका 2 है इंक्रीज प्रमोटर शेयर होल्डिंग। क्या होता है कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो 2 लोगों के पास होते हैं, एक प्रमोटर के पास और एक होता है पब्लिक के पास। तो सपोज़ यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर टोटल कंपनी के शेयर्स हैं 100, कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 100 में से 80 शेयर्स हैं प्रमोटर के पास और 20 शेयर्स हैं पब्लिक के पास। तो अगर अभी हम रेशियो देखें तो 80-20 का बन रहा है, मतलब प्रमोटर के पास 80% शेयर होल्डिंग है और 20% पब्लिक के पास है। अब जब कंपनी बायबैक करती है, फॉर एग्जांपल 10 शेयर का बायबैक करती है कंपनी, तो अब कंपनी की जो टोटल शेयर्स हैं वो बन जाएंगे 90, मतलब क्योंकि 100 में से 10 शेयर तो कंपनी ने वापस ले लिए, मतलब बायबैक कर लिए, तो अब कितने बचे, 90 में से प्रमोटर के पास 80 का 80 है अभी भी, और 10 पब्लिक के पास जो 20 शेयर थे उसमें से 10 उसने वापस ले लिए, यानी कि अब कितने बचे, 10। तो जो है इनका परसेंटेज शेयर होल्डिंग का वो प्रमोटर का अब इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप 90 में से 80 प्रमोटर और 10 पब्लिक या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास हैं, तो प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। तो कंपनी कई बार सिर्फ प्रमोटर की शेयर होल्डिंग को बढ़ाने के लिए बायबैक का ऑफर ले आते हैं। बेसिकली प्रमोटर का शेयर होल्डिंग बढ़ाने के पीछे मोटिव ये होता है, कंपनी हॉस्टाइल टेक ओवर से बचना चाहती है कई बार, तो भी वो बायबैक को एज अ वेपन यूज़ करती है हॉस्टाइल टेक ओवर से बचने के लिए। तो अब हम देखते हैं सब सेक्शंस में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 68 सब सेक्शन 1, मतलब सोर्सेज ऑफ बायबैक। तो कंपनी कौन कौन से सोर्सेज, मतलब किन किन पैसाओं से
बायबैक कर सकते हैं, मतलब जब वो शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगी तो किन किन सोर्सेज से कर सकती है। जो सबसे पहला सोर्स है वो है फ्री रिजर्व्स। कंपनी अपने फ्री रिजर्व्स में से बायबैक कर सकती है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, जो पैसा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में पड़ा होता है कंपनी उन पैसों से भी बायबैक कर सकती है। प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, इसका मतलब ये है कि सपोज कंपनी इक्विटी शेयर का बायबैक कर रही है तो कंपनी किसी और शेयर, सपोज किसी और सिक्योरिटीज़ जैसे कि प्रेफरेंस शेयर का पैसा अगर कंपनी के पास पड़ा है तो भी वह उस पैसा से भी बायबैक कर सकती है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर सपोज कंपनी इक्विटी शेयर का ही बायबैक कर रही है, अगर कंपनी इक्विटी शेयर का ही बायबैक कर रही है और इक्विटी शेयर के प्रोसीड से ही पेमेंट कर रही है तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। However, no buyback of any kind of shares out of proceeds of an earlier issue of the same kind of shares, जो मैं बता रहा था ना कि अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रही है तो कंपनी सेम काइंड ऑफ शेयर्स, मतलब सेम इक्विटी शेयर्स के अगर जो उसके इशू पे जब उसने कंपनी ने आईपीओ या फिर एफपीओ में पैसा रेस किया था वो पैसा बायबैक के लिए यूज़ नहीं कर सकती अगर कंपनी सेम काइंड ऑफ शेयर्स को बायबैक कर रही है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसे, थोड़ा इजी जाएगा। कंपनी वांट्स टू बायबैक 1 लाख इक्विटी शेयर्स, कंपनी 1 लाख इक्विटी शेयर्स बायबैक करना चाहती है। नाउ कंपनी कैन नॉट पे फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ दोज इक्विटी शेयर्स विच वर इशूड अर्लियर आइदर इन आईपीओ और एफपीओ। अब कंपनी 1 लाख यहाँ पर इक्विटी शेयर्स का बायबैक करना चाहती है तो कंपनी अब जो इक्विटी शेयर्स वो बायबैक कर रही है तो वो अगर उसने आईपीओ या एफपीओ पे जब उससे पैसा रेस किया था तो वो उसकी पेमेंट इन इक्विटी शेयर्स को बायबैक करने के लिए नहीं कर सकती है। अब हम पढ़ते हैं 68 सबसेक्शन 2, कुछ कंडीशंस दी गई हैं बायबैक के लिए। कंपनी बायबैक तभी कर सकती है अगर वो इस सारी कंडीशंस को फुलफिल करती है। तो वैसे दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनाऊँगा, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। अब हम देखते हैं कंडीशंस ऑफ बायबैक क्या है। सबसे पहली कंडीशन है बायबैक इज़ ऑथराइज्ड बाय एओए, मतलब आर्टिकल ऑफ ऑथराइज। अगर आर्टिकल्स कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि आप बायबैक कर सकते हैं तभी आप बायबैक कर सकते हैं, अदरवाइज आप बायबैक नहीं कर सकते। दूसरा, एसआर नीड्स टू बी पास्ड एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑथराइजिंग द बायबैक। अगर कंपनी को जनरल मीटिंग में एसआर मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करवाना पड़ेगा अगर बायबैक करवाना चाहती है तो। हालांकि इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर बायबैक आपका 10% और उससे लेस है तो आपको एसआर पास करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास करके भी बायबैक कर सकते हैं। मतलब अगर आप 10% या उससे कम बायबैक करना चाहते हैं तो आपको एसआर मतलब कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप 10% ऑफ किसका बायबैक कर सकते हैं, पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, जहाँ जहाँ वर्ड फ्री रिजर्व यूज़ हुआ है उसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी उसमें इंक्लूडेड है। तो कंपनी अगर 10% या उससे कम बायबैक कर रही है तो उसको एसआर पास कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बीआर बोर्ड मीटिंग में पास करवा ले, यानी कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास करवा के बोर्ड मीटिंग में भी वो बायबैक कर सकती है। अब तीसरा पॉइंट है, बायबैक शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली, एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी सिर्फ 25% का बायबैक कर सकती है। 25% किसका, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। और दोस्तों याद रखना, फ्री रिजर्व्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। If buyback of equity shares in any financial year, then maximum buyback 25% of paid up equity capital in that financial year। मैंने आपको बताया था ना कि अगर जो बायबैक है कंपनी 25% कर सकती है मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ़ बायबैक इक्विटी शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर देन मैक्सिमम बायबैक 25% किसका, पेड अप इक्विटी कैपिटल इन दैट फाइनेंशियल ईयर। इन दैट फाइनेंशियल ईयर मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 25%। फोर्थ कंडीशन क्या बोलती है, आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1, मतलब डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने जब बायबैक कर लिया उसके बाद आपकी जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आइडियल रेशियो माना गया वो 2:1 माना गया है। ऑल द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ फॉर बायबैक आर फुल्ली पेड अप, मतलब जिन शेयर्स का आप बायबैक कर रहे हैं या फिर जिन सिक्योरिटीज़ का आप बायबैक कर रहे हैं वो फुल्ली पेड अप होनी चाहिए। मतलब फुल्ली पेड अप से मतलब ये है कि कॉल मनी उस पर पूरा मंगाया गया हो कंपनी के द्वारा, मतलब कोई भी कॉल मनी पेंडिंग ना हो। अगर लिस्टेड कंपनी का बायबैक हो रहा है तो उसको सेबी के बायबैक रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे।
अगर लिस्टेड कंपनी का, अगर नॉर्मल कंपनी का तो उसको कंपनीज एक्ट की प्रोविज़न ही अगर वो सिर्फ फॉलो करेगी तो भी वो बायबैक कर सकती है। लेकिन अगर यही बायबैक एक लिस्टेड कंपनी कर रही है तो उसको सेबी के बायबैक रेगुलेशन भी फॉलो करने पड़ेंगे। ओनली 1 बायबैक इन अ ईयर इज़ अलाउड। एक साल में सिर्फ एक बायबैक आप कर सकते हैं, मतलब एक साल में आप 2 या 3 बार बायबैक नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार बायबैक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी तक 68 सबसेक्शन 2 तक पढ़ाया है। अब 2 के बाद 3 से लेके 11 तक है, जो कि बहुत छोटे छोटे सबसेक्शंस हैं, तो उनको मैं कवर करूँगा अपनी सेकेंड वीडियो में, मतलब जो इसका पार्ट 2 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने सजेशंस, ताकि मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट ना छूटे आपसे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।